everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And the topic that we are going to study today is control and coordination. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12. इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी मैं कुछ वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूं। यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दी आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वाले वो वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे वो है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। आज जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ, जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका नाम पैराथायरॉइड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड में ही उसके अपोजिट पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप है, जो आपके गले के यहाँ पे प्रेजेंट है। उसी के पीछे के साइड में आप देखोगे ये 4 बटन की तरह प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। वो सिचुएटेड कहाँ है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स है, एक ये और एक ये। इसके पीछे के साइड दैट इज पोस्टीरियर सरफेस पे ये पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड आप देख सकते हो। जिसमें से 2 जो ऊपर वाले हैं उन्हें कहा जाता है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये दोनों जो नीचे वाले हैं उन्हें कहा जाता है इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका मतलब सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड 2 है और इंफीरियर 2 है। जो सेल्स होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के, वो अरेंज्ड होते हैं मास के अंदर। कॉम्पैक्ट मास मतलब टाइट मास है थायराइड ग्लैंड का, ये है वो टाइट मास थायराइड ग्लैंड का। इसके अंदर वो पैक्ड है, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट करता है पैराथॉर्मोन, जो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? पैराथॉर्मोन, ठीक है। अब ये इस हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन का फंक्शन क्या है? यह हार्मोन हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस बनाए रखता है, ब्लड और टिश्यूज में भी। मतलब इन शॉर्ट हमारे बॉडी में यह हार्मोन किसका बैलेंस बनाता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस। जो रिलीज है पैराथॉर्मोन हार्मोन्स का, वो इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल। तो यदि ये पैराथॉर्मोन हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है हमारे ब्लड में कैल्शियम का हार्मोन। वो कैल्शियम का हार्मोन हमारे ब्लड में इंक्रीज कैसे करता है? क्योंकि वो बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, और वो रिड्यूस कर देता है कैल्शियम का लॉस इन यूरिन, और यहाँ सबसे वो रीएब्सॉर्ब करके कैल्शियम हमारे ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज करता है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है? बेसिकली वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? पैराथॉर्मोन, जो जाके हमारे बोन्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके उसका जो अमाउंट है वो ब्लड में इंक्रीज कर देता है। जो सिक्रीशन है पैराथॉर्मोन का, वो वर्क करता है किस पे? ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने पे, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट 2 चीजों से मेंटेन होता है, एक तो पैराथॉर्मोन और दूसरा क्या था? कैल्सीटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स जनरेट करते हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, ये थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं? सी सेल्स, ये वाला हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये दोनों हार्मोन मिलके कैल्शियम और फॉस्फेट को उसका लेवल मेंटेन करते हैं, ठीक है। यदि पैराथॉर्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो, मतलब कम अमाउंट में यदि ये पैराथॉर्मोन सिक्रीट होने लगे, तो हमारे कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ये यदि कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो कैल्शियम कम एब्जॉर्ब करेगा, जिससे ब्लड में इसका अमाउंट कैल्शियम का कम हो जाएगा। कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में कम होने से वो एक्साइटेबिलिटी नर्व्स में होने लगेगी, नर्व्स एक्साइटेड होने लगेंगे, मसल्स में मसल ट्विच आने लगेगा, स्पैन आने लगेगा, जिससे हाथ पैर मसल्स बहुत दर्द करने लगेंगे।
ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कैल्शियम की कमी हो रही है। क्या हो रहा है बेसिकली हमारे ब्लड में, और उसमें क्या हो रहा है, पैराथार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया है, जिसकी वजह से कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है। और ये डिजीज जिससे कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिससे मसल्स में स्पैन आने लगता है, नर्व्स में एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, उससे कहते हैं पैराथायरॉयडेक्टोमी या फिर हाइपोकैल्सिनिमिक टेनी। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर मतलब इंक्रीज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, क्योंकि पैराथार्मोन का काम ही है बोन से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, यूरिन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। यदि उसका अमाउंट बढ़ जाए हमारे बॉडी में, ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा, जितनी जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगेगी। और आपको पता है हमारे बोन्स बने किससे हैं, कैल्शियम से। यदि बोन्स को कैल्शियम की कमी होने लगे तो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे, बेंड होने लगेंगे, इजिली फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये डिजीज ज्यादातर वुमेन में मिलती है जब वो 40 एज क्रॉस कर जाते हैं, जब उन्हें मेनोपॉज आ जाता है, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आने बंद हो जाते हैं, वो 40 की एज क्रॉस कर जाते हैं, तब ज्यादातर वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, क्योंकि वहां पे उनके जो बोन्स में है उनमें कैल्शियम की कमी आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा बोन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और जो एब्जॉर्ब है वो भी पैराथार्मोन निकाल रहा है। इसलिए हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन पैराथार्मोन का दोनों भी कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो खराब कर देता है, जिससे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक्चुअली लोकेटेड है अपर पार्ट ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स का होता है चेस्ट रीजन, ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ थोरेक्स में प्रेजेंट है और डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। अब ये ग्लैंड कैसा है, ये ग्लैंड सॉफ्ट है, पिंक कलर का है, ये भी बाइलोब्ड है, ठीक है, ऐसे दो लोब्ड है, ऑफ लिम्फोटिक टिश्यू, और ये बाइलोब किससे बना है, लिम्फोटिक टिश्यू से। ये एक प्रोमिनेंट ग्लैंड है जो बर्थ के समय बहुत एक्टिव होता है और एडल्ट में धीरे धीरे अनएक्टिव होने लगता है, इसलिए थाइमस ग्लैंड को टेम्पररी ग्लैंड भी कहते हैं। ये बहुत बार एमसीक्यूज में आता है, विच इज द टेम्पररी ग्लैंड, बाकी सारे ग्लैंड्स परमानेंट है। तो थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, और टेम्पररी ग्लैंड है थाइमस, ये याद रखिए। और ये हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन, ठीक है। थाइमोसिन का क्या रोल है, वो रोल प्ले करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। जब हमारे में मैच्योरिटी आने लगती है, जब बच्चा जो पैदा हुआ है वो बड़ा होने लगता है, तब उसमें एक इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट जरूरी है, और वो कौन करता है, थाइमोसिन, ठीक है, बाय टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट से, ठीक है। ये प्रमोट भी करता है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन को, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को ये थाइमोसिन हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारियल ग्लैंड, और ये स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड का। तो ये स्ट्रक्चर तो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे, बट वो ये शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली डुअल ओरिजिन का है। डुअल ओरिजिन का क्यों है, क्योंकि कुछ पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का बना है मेसोडर्म से और कुछ पार्ट बना है एक्टोडर्म से, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो लोकेटेड कहाँ है, अपर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। किडनी हमारे पास दो किडनीज है, करेक्ट, ये दोनों किडनीज के जो ऊपर वाला बॉर्डर है, ये बॉर्डर्स है, उसमें ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये ग्लैंड स्मॉल है, कोनिकल येलोइश ग्लैंड है, और उसमें दो डिस्टिंक्ट रीजन दिखते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स, एक इनर मेड्यूला, ठीक है। तो इसमें दो रीजन है, ये है आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है, ये है आउटर कॉर्टेक्स, और ये है अंदर का उसका पार्ट, दैट इज इनर मेड्यूला। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब आउटर कॉर्टेक्स, तो वो एक्चुअली डिराइव होता है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ है, मेसोडर्म से, और ये सिक्रेट करता है हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। तो कॉर्टिकॉइड्स मतलब बहुत सारे हार्मोन्स टुगेदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है उसे कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। कॉर्टिकॉइड्स कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है, जो सारे हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स जो सिक्रेट करता है उसे साथ में क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स।
और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 रीजन में डिवाइडेड है। पहला रीजन है आउटर थिन जोना ग्लोम्युलोसा, ठीक है। तो जो आउटर रीजन है कॉर्टेक्स का वो क्या है, आउटर थिन जोना ग्लोमेरुलोसा। ये सिक्रेट क्या करता है, ये सिक्रेट करता है मिरिनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब मिरिनोकॉर्टिकॉइड्स क्यों करता है, इसमें वर्ड है मिरिनल। मिरिनल क्यों, क्योंकि ये रिलीज करता है ऐसा कुछ सब्सटेंस जो रेगुलेट करता है सोडियम और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में। तो कैल्शियम और पोटेशियम का कौन कर रहा था, कैल्सिटोनिन, करेक्ट। अब ये जो है मिरिनल कॉर्टिकॉइड्स वो क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा। और सोडियम और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में सॉल्ट वाटर बैलेंस बनाए रखता है, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर बनाए रखता है, ठीक है। और इसके लिए जो मेन हार्मोन है वो है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन एक सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है और वो सबसे मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है हमारे बॉडी का जो सोडियम पोटेशियम लेवल्स मेंटेन करता है। तो कॉर्टिकॉइड्स मतलब वो सारे हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स मतलब वो हार्मोन्स जो कॉर्टिकॉइड्स हैं, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेटेड है बट मिनिमल लेवल मेंटेन करते हैं। और उनमें से जो मेन हार्मोन का नाम है वो है अल्डोस्टेरॉन जो सोडियम पोटेशियम लेवल मेंटेन करता है। नेक्स्ट लेयर है मिडल थिक जोना फेसिकुलेटा। तो ऊपर वाला लेयर क्या था, थीन। अब जो मिडल लेयर है वो क्या है, थिक लेयर है और उसे क्या कहते हैं, इस थिक लेयर को जोना फेसिकुलेटा। ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जैसे कि कॉर्टिसोल, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि वो हार्मोन का नाम क्या है, कॉर्टिसोल। जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड कोई हार्मोन नहीं है, एक्चुअली वो क्लास ऑफ हार्मोन्स है जिसमें नाम है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन एक मिनरल कॉर्टिकॉइड है, वैसे ही कॉर्टिसोल एक्चुअली एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ग्लूको आप ये वर्ड से समझ गए होंगे, ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या करता है, ये हार्मोन कॉर्टिसोल वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकिंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म मतलब उसका ब्रेकिंग। तो कॉर्टिसोल सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिसोइड है और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो कॉर्टिसोल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने के लिए। और ये इम्यूनो सप्रेसिव है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, दबाता है और इसलिए वो एंटीबॉडीज का भी सिंथेसिस स्टॉप करता है। इसलिए ये दवाई जो है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो एलर्जी बेसिकली है क्या, ऐसे कहते हैं डस्ट एलर्जी, ठीक है। किसी को किसी फूड से एलर्जी होता है, किसी को किसी फ्लावर से एलर्जी होता है। तो एलर्जी है क्या, एलर्जी एक्चुअली कोई डिजीज नहीं है, वो आपका ही इम्यून सिस्टम आप ही पे अटैक करने लगता है खुद एंटीबॉडीज बना के। और उस एलर्जी को स्टॉप करने के लिए कभी कभी ये कॉर्टिसोल दिया जाता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी सप्रेसर है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है जिससे आप एलर्जी से प्रिवेंटेड रहे। और ये एनिमल्स को प्रिपेयर करता है इमरजेंसीज फेस करने के लिए। नेक्स्ट है इनर थिन जोना रेटिकुलारिसिस। तो अंदर वाला लेयर भी वापस थीन है और उसको कहते हैं जोना रेटिकुलारिसिस। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मेल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। मेल में जो एक्सटर्नल जो बाहर से दिखने वाले सेक्स कैरेक्टर है उसे ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स मेंटेन करते हैं। एक्सेस यदि ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो जाए फीमेल में तो होता है एड्रिनल वर्लासिस और हिस्ट्यूनिज्म, दैट इज फेस पे ना बहुत ज्यादा बाल दिखने लगेंगे। तो आप देखे होंगे कुछ फीमेल्स जिनके फेशियल हेयर ज्यादा होता है क्योंकि उनमें जो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन वो ज्यादा है। यदि मेल में ये सेक्स कॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो उनका ब्रेस्ट रीजन जो है वो इनलार्ज होने लगता है। एंड्रोजेंस और एस्ट्राडायोल्स प्रोड्यूस करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स।
नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है उससे रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स है, तो यदि उसका हाइपोसिक्रीशन होने लगे, मतलब कम अमाउंट में यदि एड्रेनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन से सिक्रेट करने लगे, जैसे कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये दोनों तो इसके ही हार्मोन से, करेक्ट, एड्रेनल कॉर्टेक्स के ही, और ये दोनों कम सिक्रेट होने लगेगा तो एडिसन डिजीज हो जाएगा। एडिसन डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अमाउंट कम हो गया है तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। मिनरल कॉर्टिकॉइड सोडियम पोटेशियम को मेंटेन करते हैं, यदि उनका अमाउंट कम है तो लो सोडियम पोटेशियम लेवल भी हो जाएगा। इंक्रीज लॉस हो जाएगा सोडियम का, वाटर का यूरिन में, वेट लॉस होने लगेगा। अभी सोडियम पोटेशियम लेवल मेंटेन नहीं है बॉडी में, इसलिए वीकनेस होने लगेगा, चक्कर आएगा, उल्टियां होंगी, डायरिया होगा। हाइपर सिक्रीशन मतलब ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होने से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हो जाता है कर्सिंग्स डिजीज। इसके वजह से अब सब अपोजिट टू योर हाइपोसिक्रेशन, वहां पे लो ब्लड प्रेशर था, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होगा, वहां शुगर का अमाउंट कम हो गया था, यहाँ शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा, वहां पे सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो गया था, यहाँ सोडियम पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, यहाँ पे वीकनेस और वेट लॉस हुआ था, यहाँ वेट गेन होके ओबेसिटी हो जाएगा, और वेस्टिंग ऑफ लिम्फ मसल्स। नेक्स्ट पार्ट इसी का है एड्रेनल मेड्यूला। तो मेड्यूला मतलब सबसे नीचे का, और इसका जो ये है एग्जिस्टेंस वो एक्टोडर्म से है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का कहां था, मेसोडर्म से था उसका एग्जिस्टेंस का, करेक्ट, और एड्रेनल मेडुला का एक्टोडर्म से है, और वो सिक्रेट करता है दो हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन एक्चुअली एक इमरजेंसी हार्मोन है जिसे 3F हार्मोन कहते हैं, जैसे फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। तो हम जब भी कोई झगड़े में पड़ते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक तो हम अपने एनिमी से फाइट कर सकते हैं, या फिर भाग सकते हैं, दैट इज फ्लाइट कर सकते हैं, या डर के फिर वहीं बैठ सकते हैं, दैट इज फ्लाइट कर सकते हैं। तो ये तीनों कौन वर्क करवाता है हमारे ब्रेन से कुछ खराब सिचुएशन में, वो करवाता है एड्रेनल मेडुलेटा का हार्मोन एड्रेनालिन। नॉन एड्रेनालिन हार्मोन्स क्या करता है, वो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशन, और उसको कहते हैं वैस्कोकॉन्स्ट्रिक्टर। नेक्स्ट आपका ग्लैंड है वो है पैनक्रियास, ये नेक्स्ट ग्लैंड है, ये डेवलप होता है एंडोडर्म से, ठीक है। ये इट इज बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब पैनक्रियास दोनों में भी प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन सिस्टम में भी और एंडोक्राइन सिस्टम में भी। एंडोक्राइन जो सेल्स है पैनक्रियास के, वो सेल्स को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं इजलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ये याद रखिए, इजलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कौन है, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ पैनक्रिया जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। और ये जो सेल्स ऑफ इजलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, पहले अल्फा हार्मोन, इसका ये है रिप्रेजेंटेशन, अल्फा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो एक्चुअली अल्फा हार्मोन जो उसका है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस को क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकाजोन, ठीक है। अल्फा सेल्स जो है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस को क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकाजोन, जो एक्चुअली स्टिमुलेट करता है लीवर को फॉर ग्लूकोजिनोलिसिस टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकानोजन, जो लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि ग्लूकोज का लेवल अब ब्लड में बढ़ाओ। नेक्स्ट होता है बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स जो है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस का, वो सिक्रेट करता है इंसुलिन, और इंसुलिन तो बहुत बार सुना होगा, डायबिटीज से रिलेटेड है, और ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन लीवर और मसल्स को ग्लूकोनोजेनेसिस के लिए, जिससे लोअर हो जाता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए कौन सा सेल्स है, अल्फा सेल्स एंड बीटा। अल्फा इंक्रीज करता है, बीटा घटाता है। नेक्स्ट है डेल्टा सेल्स, तो अल्फा का सिंबल ये है, बीटा का ये और डेल्टा का ये। तो डेल्टा सेल्स जो सिक्रेट करते हैं वो करते हैं सोमैटोस्टैटिन, जो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकानोजन एंड इंसुलिन। तो इंसुलिन और ग्लूकानोजन ज्यादा सिक्रेट ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से आपका शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल ब्लड में गड़बड़ा सकता है, तो उसके लिए क्या है डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल बेसिकली क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करता है, जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल को कंट्रोल में रखता है।
और ये साथ ही साथ डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, मोटिलिटी का और एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। नेक्स्ट है पीपी सेल्स और एफ सेल्स, जो सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पैनक्रियास। यदि पैनक्रियास में गड़बड़ हो जाए, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में गड़बड़ हो जाए तो कौन से डिजीज होंगे? तो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सबसे मेन इंसुलिन के सिक्रेशन के रिस्पॉन्सिबल है और इंसुलिन गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है? डायबिटीज। तो डायबिटीज मेलेटस ये हो जाता है और ये सबसे कॉमन मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो पैनक्रियास की वजह से होता है। इसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये होता है क्योंकि बीटा सेल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो रिड्यूस कर देते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि ये चिल्ड्रन में पाया जाता है ये वाला डिजीज तो उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 और ये जो डिजीज है उस समय इंसुलिन डिपेंडेंट होता है तो चाइल्ड को इंसुलिन लेना पड़ता है। बट जो दूसरा डायबिटीज का फॉर्म है उसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। तो दो टाइप ऑफ डायबिटीज है, टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट है जिसमें उस पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और वो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है ये वाला डिजीज। और टाइप 2 है जो एज के साथ डेवलप होता है और इस डिजीज में इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दवाइयां भी काम कर लेती है। बट जो भी है आपको इंसुलिन तो लेना ही है दवाई के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में, क्योंकि इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स डेवलप करना बंद कर चुका है जिसकी वजह से आपका ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। रेड्यूस सेंसिटिविटी इंसुलिन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन बोथ डिसऑर्डर में क्या होता है? दोनों में, टाइप 1 हो टाइप 2 हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगता है और ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है। उसकी वजह से डायबिटीज जिस भी पर्सन को उसको एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब ज्यादा पानी बॉडी से बाहर जा रहा है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है, डिग्रेडेशन ऑफ फैट होने लगता है जो इंक्रीज कर देता है फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कीटोसिस। और इसके लिए मतलब ये डायबिटीज से बचे रहने के लिए इंसुलिन का लेवल मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है गोनैड्स। गोनैड्स एक्चुअली सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड ग्लैंड है तो वो दो चीजों पे काम करता है, ओवरीज फॉर फीमेल एंड टेस्टिस फॉर मेल। तो ओवरीज में वो क्या प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग फॉलिकल्स। एस्ट्राडायोल जो है मेन ऑस्ट्रोजन है या एस्ट्रोजन कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोगेस्टेरोन। ये सिक्रेटेड होता है बाय कॉर्पस ल्यूटेम जो फॉर ऑफ ओवरी फॉर ओव्यूलेशन। तो ओवरी के कॉर्पस ल्यूटम से ये वाला हार्मोन सिक्रेट होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो पाता है। ओव्यूलेशन मतलब फीमेल्स में एग का प्रोडक्शन। ये हार्मोन एसेंशियल है थिकनिंग ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम और प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। मतलब जो चाइल्ड बर्थ के लिए पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है उस फर्टिलाइज जो एग है उस फर्टिलाइज एग को यूट्रस को कैरी करने के लिए उसको थिक होना है जिसके लिए ये हार्मोन हेल्प करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए मतलब वुमेन्स के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये इनहिबिट भी करता है कॉन्ट्रिक्शंस फॉर प्रेगनेंसी। मतलब जो चाइल्ड बर्थ देने के वक्त जो उसके जो चाइल्ड बर्थ का जो बैग होता है उसको कॉन्ट्रैक्शंस होना चाहिए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये वाला हार्मोन। नेक्स्ट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटम से जो ओवरी का पार्ट है और वो सीक्रेट होता है एट द एंड ऑफ जेस्टन पीरियड। ठीक है, मतलब जब चाइल्ड का बर्थ होने का पीरियड आ जाए तब वो ये हार्मोन सीक्रेट होता है और ये हार्मोन एक्चुअली रिलैक्स कर देता है सर्विक्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जिसकी वजह से वो इजी बर्थ दे पाते हैं यंग वन को। नेक्स्ट हार्मोन है इनहिबिन। इनहिबिन सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटम से, सेम फ्रॉम ओवरी ओनली, और ये जो है वो इनहिबिट करता है एफएसएच और जीएनआरएच का प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस सीक्रेट करता है मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन।
अब टेस्टोस्टेरोन का ये क्या है, वो सिक्रीट होता है बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स बाय इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसका यदि ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाए फ्रॉम नॉर्मल लेवल तो एलएच का सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। वो रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल में, क्योंकि ये मेल हार्मोन है, ओके, ये फीमेल में नहीं होता है। तो ये मेल में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाने के लिए, जैसे फेशियल प्यूबिक हेयर दिखाने के लिए, वॉइस का एक कड़ा होना, वॉइस में आप देखोगे एक एज आने के बाद उनका आवाज जो है वो भारी सा हो जाता है, तो वो डीपनिंग ऑफ वॉइस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। वॉइस के शोल्डर ब्रॉडन उसकी वजह से होते हैं। मेल में बोलते हैं ना मेल ईगो, तो मेल एग्रेसिवनेस इस हार्मोन की वजह से आता है और ये हेल्प करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिस इन मेल। नेक्स्ट है डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो मतलब बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डिफ्यूज फॉर्म में है। तो पहला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्चुअली एक कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। जब मम्मी और चाइल्ड, जब चाइल्ड माँ के अंदर होता है तब उसके अंदर एक कनेक्शन होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो वो एक कनेक्शन है बिटवीन द फीटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ मदर। वो क्यों है ये कनेक्शन, क्योंकि उसमें एक एक्सचेंज होना चाहिए फूड का, मटेरियल का, उसके लिए। ये एक्चुअली एक टेम्परेट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जब प्रेगनेंसी के वक्त से प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, HCG दैट इज ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन सिक्रेट करता है। ये हार्मोन्स एक्चुअली चेक करते हैं कॉन्ट्रिक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स और मेंटेन करते हैं यूट्राइन का एंडोट्रियम सेल्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ये प्लेसेंटा हेल्प करता है और ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, म्यूकोसा प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सर्टेन सेल्स एंडोक्राइन फंक्शन में हेल्प करते हैं। जो ये सेल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में और फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस में हेल्प करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन किस में हेल्प करता है, वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने। तो गैस्ट्रिक एक हार्मोन है जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से बनता है और वो हेल्प करता है गैस्ट्रिक जूस के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हार्मोन है सिक्रीटिन, जो वापस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बनता है और वो रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीट करने के लिए पैनक्रेटिक जूस या बाइल, जो लीवर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोलेसाइटोकिन। ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को रिलीज करने के लिए उसके एंजाइम्स और साथ ही साथ वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है बाइल जूस बनाने के लिए। नेक्स्ट है एंट्रोगैस्ट्रोन, ये स्लो कर देता है गैस्ट्रिक कॉन्ट्रिक्शन और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कौन शुरू करता है, गैस्ट्रीन, और उसको स्टॉप कौन करता है, एंट्रोगैस्ट्रोन, ठीक है। किडनी प्रोड्यूस करता है रेनिन, इरिथ्रोपिटिन, कैल्सिट्रायोल, ठीक है। हार्ट सिक्रेट करता है आर्टेरियल नाट्यूरेटिक हार्मोन। वो ये हार्मोन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सोडियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम किडनी और रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर। अब हार्मोन थेरेपी एक न्यू टर्म है। हार्मोन थेरेपी कब यूज किया जाता है, जब किसी पर्सन में हार्मोन का, कोई भी हार्मोन का ज्यादा या कम होने लगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, जैसे आपने देखा है हर ग्लैंड से रिलेटेड, यदि हाइपोसिक्रेशन हो, हाइपर सिक्रेशन हो, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तो उसको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और उसे कहते हैं हार्मोन थेरेपी, क्योंकि उसमें हार्मोन का प्रॉब्लम आया है इसलिए उसे कहेंगे हार्मोन थेरेपी। ये हार्मोन थेरेपी जनरली प्रेगनेंसी की तरह समय यूज किया जाता है, या मेनोपॉज के समय, या ऑस्टियोपोरोसिस के समय, या ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के लिए, या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, या कैंसर के लिए। तो आप समझ गए होंगे हार्मोन का लेवल मेंटेन करना हमारे बॉडी में कितना जरूरी है। यदि वो ज्यादा या कम हो जाए तो कितने सारे डिजीजेस हो सकते हैं। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you're free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, do today what you must be done. Your tomorrow may never come. So आपको जो भी करना है आज ही कर लीजिए, क्या पता कल आए ना आए।
That's all for today. Thank you.